हेलो दोस्तों, हम सबके शरीर में कहीं न कहीं एक तिल जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर के किस हिस्से में तिल का क्या महत्व होता है? खासकर यदि तिल शरीर के कुछ विशेष भागों में हो तो यह आपकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकता है। यह तिल सिर्फ शारीरिक सौंदर्य में ही इजाफा नहीं करता, बल्कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी तिल के आधार पर भाग्य के निर्धारण के कई उपाय वर्णित हैं। हालांकि बहुत से लोग इसे एक अंधविश्वास मानते हैं, फिर भी इस विषय को जानने की रुचि सबकी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिल तब बनता है जब त्वचा के किसी खास हिस्से में एक साथ कई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यह विश्वास और तर्क का मेला है। यह विश्वास हमें एक अलग जानकारी देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रों और ज्योतिष से आती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद तिल उनके स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। किसी के लिए तिल शुभ संकेत हो सकता है तो किसी और के लिए यह अशुभ संकेत भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब जानकारी किसी के लिए अंधविश्वास है तो किसी के लिए विश्वास, और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है कि आप क्या मानेंगे और क्या नहीं। तो आज के इस एपिसोड में तिल से जुड़ी कुछ खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सिर। अगर सिर के दाहिनी ओर तिल है तो यह एक अच्छे राजनीतिज्ञ की पहचान होती है, और अगर इसका रंग लाल है तो इस व्यक्ति के मंत्री बनने की विशेष संभावना भी होती है। लेकिन अगर यह तिल सिर के बाईं ओर है तो यह व्यक्ति बहुत यात्रा प्रिय होता है। हालांकि बाईं ओर तिल होने का मतलब है कि उसकी शादी होने के बारे में थोड़ा संदेह बना रहता है। अगर किसी पुरुष के सिर के पीछे तिल है तो वह जिंदगी में बहुत पैसा कमाता है और उसका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद होता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद समाज में उस व्यक्ति का विशेष नाम या पहचान नहीं होती है। नंबर 2, माथा। अगर माथे के बिल्कुल बीच में तिल है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का बुद्धि विकास होता है। दाहिनी तरफ तिल होने का मतलब है कि वह एक बहुत अच्छे साथी बन सकते हैं, और माथे के बाईं तरफ तिल होने का मतलब है कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। नंबर 3, भौहें। अगर दाहिनी भौं में तिल है तो वह व्यक्ति अच्छे कामों के लिए खुद को बहुत खुश रखता है, और अगर बाईं भौं में तिल है तो वह व्यक्ति साधारण जीवन जीता है। इसके अलावा दोनों भौं के बीच में तिल होने का मतलब है कि हमेशा घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 4, आँख की पलकें। अगर आँख की पलक के बीच में तिल है तो इससे जीवन में वित्तीय समृद्धि आती है। दाहिनी आँख की पलक में तिल होने का मतलब है कि उसकी शादी बहुत कम उम्र में होने की संभावना है, और ऐसे पुरुषों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। परंतु बाईं आँख की पलक में तिल होने का अर्थ है कि उसकी किस्मत खराब है। वह पैसा तो कमा सकता है, लेकिन उसे बचत करने में कठिनाई होती है। उसके नौकरी या व्यवसाय का जीवन सुखद नहीं होता। नंबर 5, आँख। जिस व्यक्ति की दाहिनी आँख में तिल है वह बहुत आसानी से पैसे कमा सकता है, लेकिन बाईं आँख के तिल का मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है और महिलाओं के साथ गुप्त संबंधों के कारण बदनामी का शिकार हो सकता है। नंबर 6, कान। अगर कान के पिछले हिस्से पर किसी भी जगह तिल हो तो उस व्यक्ति का जीवन समृद्ध रहने वाला है। वह अपने कमाए हुए पैसे को नियंत्रित कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति पानी में डूबने से मरने की संभावना में भी होता है, और अगर कान के पीछे तिल है तो उसकी शादी एक बहुत धनी परिवार की महिला से होने वाली है। नंबर 7, ठोड़ी। जिन लोगों की इस शरीर के हिस्से पर तिल होता है वे अक्सर बेहद प्रिय और भावुक होते हैं। ऐसे लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी के ठोड़ी के दाहिने तरफ तिल है तो वे काफी तर्कशील होते हैं। वहीं अगर बाएं तरफ तिल है तो ये लोग ईमानदारी से अपनी बात रखना पसंद करते हैं। नंबर 8, गाल। गाल पर तिल होना बताता है कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। इसके अलावा ये लोग अच्छे एथलीट भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा जल्दी चढ़ने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 9, नाक। अगर नाक पर तिल है तो वह व्यक्ति बहुत मेहनती और अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। इनमें आत्मसम्मान की भावना भी प्रबल होती है। नाक के दाहिने तरफ तिल होने का मतलब है कि उस व्यक्ति की यौन मांगे अधिक होती हैं, जबकि बाईं तरफ तिल रहने पर व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 10, होंठ। ऐसे लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं। होंठ पर तिल होने का मतलब यह है कि उनकी बात करने और खाने की आदतें बहुत अच्छी होती हैं। नंबर 11,
गला, गले पर तिल होना एक शुभ संकेत माना जाता है। गले के दाहिने तरफ तिल हो तो इसका पूरा असर देखा जा सकता है। वहीं बाएं तरफ तिल रहने पर कभी कभी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। पुरुषों के गले पर तिल हो तो उनकी पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। नंबर 12, जीभ। जीभ के बीच में तिल होने का मतलब है कि पढ़ाई में बाधाएं आती हैं। यदि तिल जीभ के सिर पर है तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता और बुद्धिमान होता है। नंबर 13, थोड़ी। थोड़ी के दाहिने तरफ तिल होने पर वह व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और पत्नी तथा रिश्तेदारों से प्रेम करता है। ऐसे लोगों की आयु अक्सर लंबी होती है। अगर थोड़ी के बाईं तरफ तिल है तो वह व्यक्ति संयमी होता है। भले ही वह कई समस्याओं का सामना करे लेकिन वह उसे किसी के सामने नहीं लाता। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुखदायी होती है। नंबर 14, गर्दन। दाईं कंधे पर तिल होना साहसी व्यक्ति का परिचायक होता है, जबकि बाएं कंधे पर तिल होने पर वह अक्सर दूसरों के साथ झगड़ते हैं। नंबर 15, पीठ। पीठ पर तिल होने का मतलब है उदारता का संकेत। ये लोग बहुत दयालु, साहसी, शक्तिशाली और दृढ़निश्चयी होते हैं। वे दूसरों की सलाह लेने के साथ साथ दूसरों को सलाह देना भी पसंद करते हैं। इन लोगों के साथ तर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर पीठ के निचले भाग में तिल है तो ये लोग थोड़े आराम पसंद होते हैं और विपरीत लिंग के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। पीठ के निचले हिस्से में तिल वाली महिलाएं बहुत आकर्षक होती हैं। नंबर 16, भुजा। दाहिनी भुजा में तिल वाला व्यक्ति सौभाग्य का परिचायक होता है। ये लोग बुद्धि और शक्ति में माहिर होते हैं। आर्थिक रूप से भी ये लोग खुशहाल रहते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मीठा होता है और यदि बाईं भुजा में तिल है तो वह व्यक्ति हमेशा दुर्भाग्य का सामना करता है। नंबर 17, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पर तिल का मतलब है कि आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं। आपके बच्चे का जीवन बहुत सुखद होगा। नंबर 18, पेट। पेट के मध्य में तिल होने का मतलब है कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। पेट के दाहिने हिस्से में तिल होने पर वह व्यक्ति बीमार हो सकता है और बाईं ओर तिल होने पर वह हृदय में जलन का अनुभव कर सकता है। नाभि के करीब तिल होने का मतलब है कि वह बहुत पेटू होते हैं। नंबर 19, हाथ और हथेली। दाहिनी हथेली में तिल होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और बाईं हथेली में तिल होने पर उसके अमीर बनने की संभावना होती है। हाथ में तिल वाले लोग बहुत मेहनती और कुशल होते हैं। वे किसी भी काम में मेहनत के जरिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 20, अंगुली। हाथों की अंगुलियों पर तिल होना एक अच्छा संकेत नहीं है। ये लोग जीवन में कई बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंगूठे पर तिल है वे बहुत मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं। मध्यमा में तिल होने पर वह व्यक्ति सुखी होता है। नंबर 21, पैर और पैरों की तलवे। पैरों के तलवे में तिल होने का मतलब है कि वह व्यक्ति घूमने या यात्रा करने का शौकीन होता है। खासकर दाहिने पैर की तलवे में तिल होने से यात्रा का संकेत मिलता है और जिनके बाएं पैर की तलवे में तिल है वे जीवन में यात्रा के कई अवसर पाते हैं, लेकिन अक्सर वे बेकार की यात्राओं में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। नंबर 22, एड़िया। जिनके एड़ियों में तिल है वे विद्या में निपुण होते हैं। अगर लड़कियों की एड़ियों में तिल है तो वे काम में बहुत चिपचिपे होते हैं, खासकर रसोई के काम में बहुत कुशल होते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए सभी जानकारियों को हम कभी भी 100% सत्य नहीं मानते, क्योंकि ये सभी बातें इंसान के विश्वास और अविश्वास पर निर्भर करती हैं। इसलिए अगर आप इन जानकारियों पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो इन जानकारियों को गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों के बारे में जान सकें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।